Finally, I'm launching my smartwatch brand today. It looks good. Design is quite different from other smartwatches. It's cool. I love the colors though. डिजाइन में भी काफी वो लग रहा है यंग और फ्रेश। जब मैंने लोगन एंड जेक का कंटेंट फॉलो करना शुरू करा तब उनके कोई ब्रांड्स नहीं थे। तब मैं देखता था जेक अपना कंटेंट बना रहा है, अपने घर पे प्रैंक्स वगैरह कर रहा है, लोगन की अपनी जर्नी कर रही है, दोनों लड़ भी रहे हैं एक दूसरे से, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं। एंड जब मैंने उनकी लाइफ में ट्रांजिशन देखा कि लोगन ने कैसे प्राइम लॉन्च करा, जेक कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में गया, चाहे उसने अपनी बॉक्सिंग की फाइटर्स की एजेंसी खोली, चाहे अपना बॉक्सिंग का करियर स्टार्ट करा, तब से अंदर एक इंस्पिरेशन आ रही है कि अगर एक क्रिएटर यूएस में इतने बड़े ब्रांड्स बना सकता है कि अब उन्हें ब्रांड डील्स प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके अपने ब्रांड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो इंडिया में ये क्यों नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हेन माय विजन स्टार्टेड दैट आई वांट टू डू समथिंग डिसरप्टिव इन क्रिएटर इकोनॉमी where I can create solid brands with creators. Since I'm involved with creator economy since 2017, तो मेरा दिन रात is all about creator economy. And you guys all know that how Layers became India's #1 skins brand. क्रैश मार रहा भाई। I fell order सब अपनी जगह में। 3 लाख क्लिक्स आ गए अभी 2 घंटे। But that was, to be honest, a D2C masterclass for me. बिकॉज उससे पहले ना मुझे आता था D2C, ना श्लोक को आता था। बस एक इंस्पिरेशन थी कि कुछ बड़ा करना है, एक ट्रूली स्केलेबल ब्रांड बनाना है जो क्रिएटर इकोनॉमी में सबसे बड़ा हो, एंड श्लोक की कम्युनिटी को एंड जनरली डिजिटल कम्युनिटी को यूज करके देखना है कि ब्रांड बनते कैसे है। तो तब हमने कुछ नहीं सोचा था कि क्या रेवेन्यू करना है, क्या करना है, तब बस एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाना था, वो बना दिया। बट अभी 1 सितंबर को 2 साल हो गए लेयर्स को। सो स्किन्स के बिजनेस वाज लाइक अ मास्टर क्लास कि एक ब्रांड चलता कैसे है। बट उसका हमने ना 0.1% इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं करा था जो हम करना चाहते थे। वी हैव सोल्ड अराउंड 2.5 लाख स्किन्स ओवर द लास्ट 2 years एंड वी फेल्ट कि जो हमें स्किन्स रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एज अ बिजनेस बिकॉज इट्स सच अ नीश प्रोडक्ट, दिस इज नॉट आवर एंड गेम। 1.5 years ago वी रियलाइज कि यार हमें कोई और प्रोडक्ट बनाना है। सो हमने सोचा जो स्किन्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है वो केसेस में नहीं आएगी, एंड केसेस में भी हम कोई यूटिलिटी सॉल्व करते हैं। हमने स्टडी करा, लोगों से बात करी, दो हम हमेशा केसेस के गेट्स रहते थे बिकॉज हम स्किन सेल करते थे। बट हमने कहा ठीक है, इसका स्किन्स के बाद केसेस में जाते हैं, एड्रेसेबल मार्केट बड़ा है, कोई एक सॉलिड ब्रांड नहीं है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट है, लोग यूजुअली ऑफलाइन खरीदते हैं, कोई ब्रांड प्रेफरेंसेस नहीं होती। राइट टाइम राइट कंफर्ट पे जो मिल गया ले लिया, टीम रखी, ग्लोबली एग्जीबिशंस में गए, समझा कि मार्केट में बन क्या रहा है, बिक क्या रहा है, एंड प्रॉब्लम क्या है। हर बंदे की प्रॉब्लम थी कि यार केस ना 3-4 महीने में पीला पड़ जाता है बिकॉज उसका मटेरियल ऐसा होता है। और हम फिर उसकी साइंस में गए, टीपीयू कितना होना चाहिए, दूसरा मटेरियल का मिक्सचर से कैसे ऐसा एक केस बन सकता है जो कि पीला ना पड़े एंड स्टिल एक स्टर्डी अच्छा केस हो जो सस्ता ना लगे। 3-4 महीने लगाए, वो केस बन भी गया। एंड उसके बाद रियलाइज नहीं यार, केसेस में भी वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए, क्योंकि इतने सारे मॉडल्स हर साल आते हैं, आप हर मॉडल का अलग केस निकालोगे, इतनी इन्वेंट्री चैलेंजेस आएंगे एंड इवेंचुअली हम स्केल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री इश्यूज। दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि केसेस नहीं करना एंड लेट्स फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में वी स्टडीड स्मार्ट वॉचेस, वी स्टडीड ऑडियो, वी स्टडीड पोर्टेबल स्पीकर्स वाली मार्केट भी होती है एंड मोबाइल एक्सेसरीज एज वेल, वायरलेस चार्जर होते हैं, पावर बैंक्स होते हैं। हमें बहुत क्विकली रियलाइज हो गया कि स्मार्ट वॉचेस में देयर इज अ वेरी वियर्ड गैप। हर कैटेगरी में यूजुअली आपको हर प्राइस पॉइंट पे एक ब्रांड मिल रहा है जो एक बेटर प्रोडक्ट, बेटर वैल्यू पे ऑफर कर रहा है। बट स्मार्ट वॉचेस में व्हेन वी वर गोइंग थ्रू Amazon लिस्टिंग, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग, every watch was looking literally the same. And when I realized ये 2000 की घड़ी है, ये 4000 की घड़ी है, ये 12000 की घड़ी है, मेरे को तो सारी सिंह दिख रही है। एंड मैं जब उनकी स्पेक्स में गया, 100+ वॉच फेसेस, पावरफुल प्रोसेसर एंड एक्यूरेसी, एंड वो 2000 वाली घड़ी भी ये बता रही है, 12000 वाली घड़ी भी ये बता रही है। एप्पल तो चलो बताता ही है, हर कोई एक सेम प्रोडक्ट अलग तरीके से पैकेज करके बेच रहा है। ठीक है, किसी का हल्का रंग डिजाइन होगा, किसी का हल्का सा होगा, एंड या तो ब्रांड्स अंडर 3000 है या फिर अबव 10,000 है, वो भी एक गैप लगा यार, बीच का प्राइस पॉइंट पूरा खाली है। बट व्हाई? सो वी जस्ट फोकस्ड कि यार
स्मार्ट वॉच में कुछ कर दे। सो इससे हमें पता चल गया स्मार्ट वॉचेस करते जरूर है, एंड हमारा गोल बहुत सिंपल था। मैं एक टेक एंथुजियास्ट हूँ, मेरे को हाई क्वालिटी चीजें पहनना बहुत पसंद है। मैंने एप्पल वॉच अल्ट्रा भी ली थी अराउंड 1-1.5 साल पहले, एंड मैंने 5 दिन बाद उतार दी। वेट बहुत ज्यादा लगा, ठीक है, मैं हार्ट रेट देख लेता था, नोटिफिकेशन आते रहते थे, मेरी रिस्ट पे वो एस्थेटिक नहीं लग रही। मेरी फैशन स्टेटमेंट के साथ मैं उसे 24/7 नहीं पहनना चाहता था। तो मैं वर्कआउट्स के टाइम डाल लेता था, जब रनिंग पे जा रहा हूँ डाल लेता था, बट ऑफिस वगैरह में मेरे को कूल नहीं लगती थी तो मैं उतार लेता था। सिमिलरली श्लोक, वो उसने कौन सा टेक प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करा, सब रिव्यू करा है, बट उसने स्मार्ट वॉचेस कभी नहीं पहनी, चाहे एप्पल की भी नहीं पहनी, किसी भी ब्रांड की नहीं पहनी, बिकॉज हमें वो इतनी कूल नहीं लगी कि हम उसे अपनी रिस्ट पर 24/7 डाल। इवेंचुअली समथिंग यू आर वेयरिंग समथिंग ऑन योर बॉडी, ठीक है वो टेक प्रोडक्ट है, ठीक है वो एक वेरिएबल है, ठीक है वो हेल्थ रिलेटेड होगा, बट एटलीस्ट इट नीड्स टू एड सम फैशन स्टेटमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ योर फैशन अटायर। लोग एक्सेसरीज डालते हैं, रिंग्स डालते हैं, चेन्स डालते हैं, शूज पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, बट वो सेट स्मार्ट वॉचेस को इतना बोरिंग होना है, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू सॉल्व। एक यूनिक स्मार्ट वॉच जो कि स्टाइलिश हो, रिलायबल हो, एक फैशन स्टेटमेंट ऐड करे, एंड येट वो ग्लोबली डिसरप्टिव प्रोडक्ट हो जो कि एक इंडियन ब्रांड ने बनाया। बट ये सपना तो देख लिया, ये प्रॉब्लम भी देख ली, बट स्टेप 1 क्या है इसको सॉल्व करने का? हमने इससे पहले स्किन्स बनाई है, ठीक है, चाहे बेस्ट स्किन्स बनाई हो, बट एक टेक प्रोडक्ट बनाना, वो भी एक ऐसी कैटेगरी में जहां पे टेक जायंट्स ऑलरेडी है, दैट टू अ प्रोडक्ट लाइक अ स्मार्ट वॉच जिसमें इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, फ्रॉम यूआई यूएक्स, फर्मवेयर, चिपसेट, फिजिकल डिजाइन, एक यूजर इंटरफेस, एक्यूरेसी, एवरीथिंग। एंड हम में से कोई भी प्रोडक्ट साइड वाला बंदा नहीं है। श्लोक ने प्रोडक्ट रिव्यू करे बट बिल्ड नहीं करे। सो यहां से हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ये करे तो कैसे करे? एंड ट्रस्ट मी, हमने ये नहीं सोचा हमें किस प्राइस पॉइंट पे आना है, हमारा क्या एंड गोल है कि हमें ये वाली मार्केट स्पेसिफिक टारगेट करनी है। हम हमेशा प्रोडक्ट एक ही गोल से बनाते रहे कि हमें कुछ यूनिक बनाना है, हमें कुछ रिलायबल बनाना है, एंड हमें कुछ प्रीमियम येट स्टाइलिश बनाना है। एंड मेरे लिए तो बड़ा क्वेश्चन ये था, बिकॉज श्लोक वाज रिलाइंग ऑन मी फॉर बिजनेस इनसाइट्स, कि बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं कर पा रहे एंड वाई हम क्रैक कर पाएंगे जो वो ब्रांड्स नहीं कर पा रहे, जो हजारों करोड़ के रेवेन्यू कर रहे हैं विद थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ फंडिंग। वी वेंट टू एशिया एक्सपो इन चाइना लास्ट ईयर। वहां जाके हमने कम से कम 100 से ज्यादा सप्लायर्स से मिले। वो एक ही एग्जीबिशन में आपको काफी लोग मिल जाते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली स्मार्ट वॉच के 100 सप्लायर्स मिले, एंड हम बस ये देख रहे थे कि ये क्या बेच रहे हैं, इंडियन लोग क्या खरीद रहे हैं एंड क्यों खरीद रहे हैं, ये मार्केट स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट्स क्यों बन रहे हैं। वी वर शॉक्ड व्हेन वी केम बैक। वी रियलाइज्ड कि मार्केट में सेम तरह के प्रोडक्ट्स एक कॉमोडिटी की तरह लगे होते हैं एग्जीबिशंस में। ब्रांड्स जाते हैं, ब्रांड्स बोलते हैं अच्छा ये अच्छा लग रहा है, आप मेरे लिए 5,000 बुक कर दो, फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए इंडिया एक्सक्लूसिव कर दो, एंड वो 5,000 की आप क्वांटिटी दोगे तो आपके लिए पैकेजिंग अलग कर देंगे, आपका लोगो डाल देंगे हल्का फुल्का कहीं, एंड दैट इज इट। दैट इज हाउ ब्रांड्स आर सेलिंग स्मार्ट वॉचेस इन इंडिया। एंड ट्रस्ट मी एंड श्लोक थॉट कि हम इतने सप्लायर से मिल रहे हैं, वी विल फाइंड अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट विच वी कैन गेट टू इंडिया। वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, and that is when we got a reality check. It's not easy what we are trying to create, because अगर हमें कुछ वहां एग्जीबिशन से उठा के सप्लायर को MOQ दे के इंडिया लाना होता, वो हमारे लिए लिटरली एक ओवरनाइट जॉब थी। उसे व्हाइट लेबलिंग नहीं कहते, आप माल उठाओ, व्हाइट लेबल करो, बेच दो। एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड ओके वी हैव टू फिगर आउट कि हमें क्या क्रिएट करना है, इनको बताना पड़ेगा, बिकॉज जो ये क्रिएट कर रहे हैं वो तो हर कोई सेम कर रहा है। हमारा उस ट्रिप का टेक अवे यही था कि प्रोडक्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वी स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक्स। स्टेप 1 वाज लेट्स हायर अ फैंटास्टिक ब्रांडिंग एजेंसी जो हमारे ब्रांड को रीब्रांड करे। इट वाज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, बट इट वाज स्टेप 1 एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज हम कोर से पूरे ब्रांड को रीडिफाइन करना चाहते थे। And we had a fantastic company called Thought Over Design with us, and that process started in roughly July-August of 2023. Then we thought कि चलो ब्रांडिंग तो होती रहेगी, ब्रांडिंग चालू हो गई है। Second step was
प्रोडक्ट डिजाइन, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट तो हमें स्टाइलिश चाहिए था, फैशनेबल चाहिए था. जो हम डिजाइन देख के आए थे वी वर शॉक्ड. जो हम देख के आए थे टेक्नोलॉजी क्या एक्सपो में बिक रही थी मार्केट में, वी वर शॉक्ड. सो वी वर लाइक लेट्स स्टार्ट विद डिजाइन फर्स्ट एंड देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. वी researched for more than 6 weeks that which are the best product designs companies in the world. We got proposals from Belgium, we got proposals from UK, US, India, Morocco. We interviewed a lot of companies. We were mostly checking because हमें नहीं पता एक product design company को evaluate कैसे करना है. We were just speaking to the founders, their heads, and sharing our vision of what we are trying to do. And जितने हमारे पार्टनर्स एक्साइटेड होंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आ रहा था दैट विल दे बी द राइट पार्टनर फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज दिस वाज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अस, बिकॉज वी आर प्लेइंग ऑन डिजाइन, वी आर प्लेइंग ऑन इट्स एस्थेटिक्स एंड हमें वो पार्टनर चाहिए जो इसको पूरा डिजाइन स्क्रैच से बनाएगा. Finally, after 6 weeks, we finalized our product design company based out of London. And that is when our initial process of product design began. This is roughly around November 2023. In terms of inspiration, we looked at a few key areas. So first, the natural beauty of gemstones and crystals and how light interacts with each facet is something we wanted to capture. Then there's the modern architecture when we look at contemporary skyscrapers with innovative materials, very faceted, a lot of glass, and we also looked at high-end traditional watches that they were embedded in the watch. It was a good 12-week process because जब प्रोडक्ट डिजाइन बनता, फाइनल होता, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर पास जाते, यार हमें ये बनाना है, अब आप बताओ क्या कॉस्ट आएगी. बट ये 3 महीने हमें पेशेंटली प्रोडक्ट डिजाइनिंग में स्पेंड करने थे. मंथ 1 वाज कि प्रोडक्ट के हमारे पास मोर देन 30+ स्केचेस आए. उसमें से हमें चूज करना था हमें कौन से 4-5 पसंद आ रहे. एक उसमें से था प्रोडक्ट स्केच जिसका नाम था साइबर. वो श्लोक को काफी हिट करा, मुझे भी अच्छा लगा, बट मेरे को 2-4 और अच्छे लगे. बट श्लोक का काफी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था इस डिजाइन पे, एंड हमने अपने 3-4 सिलेक्शंस उन्हें दिए. एंड जो हमारी टीम थी जिसमें नील बैरन था, एड्रियन था, ओमार था, ये सारे हमारी प्रोडक्ट डिजाइन टीम के लोग थे. उन लोगों ने भी इस डिजाइन के बारे में काफी डिटेल इंसाइट्स दिए दैट हाउ व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस डिजाइन. The strap falls at exactly the right angle to fit around the wrist. Yeah, which is a really sort of lovely feature. हमने लेयर्स के सुपर फैंस को ऑफिस भी बुलाया, उनके साथ भी स्केचेस शेयर करे और उनको भी साइबर डिजाइन काफी यूनिक लगा. अच्छी डिजाइन पर्सपेक्टिव से तो इस लुक में नेक्स्ट लेवल हो जाएगी अगर मेटल. हमने अपनी टीम को गो हेड दिया साइबर पे एंड उन्होंने साइबर के बहुत सारे वेरिएशंस हमें भेजे. हमने पैरेलली उसके 3D प्रिंट्स बनाए, मेट्रोज में लोगों को दिखाया, मॉल्स में लोगों को दिखाया, थोड़ा समझा कि क्या लोगों को कैसा वाइब आ रहा है. एंड पीपल वर लविंग दिस डिजाइन कॉल्ड साइबर. फर्स्ट इंप्रेशन वाइज दिस डिजाइन फील इंप्रूविंग. मंथ 3 वाज कि साइबर को कैसे वो फाइनली बर्थ देंगे, फाइनली एक एक एज को रीडिफाइन करेंगे, मटेरियल बताएंगे, क्राउन कैसे होगा, डिस्प्ले कैसे होगा, स्ट्रैप साथ कैसे जाएगा. एंड मंथ 3 पॉसिबली दिस इज जनवरी-फरवरी 2024, इसमें उन्होंने हमें फाइनल रेंडर्स प्रोडक्ट के दिखाए. तभी जब ये रेंडर्स बन रहे थे बिकॉज द डिजाइन वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक क्या ये डिजाइन बनाया भी जा सकता है कि नहीं. एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड शॉर्टलिस्टिंग आवर मैन्युफैक्चरर फॉर दिस प्रोजेक्ट. हमने एक मैन्युफैक्चरर फाइनल करा जिसके साथ हम एक्सपो में मिले थे. उनका विजन भी यही था कि उनको यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं. दैट इज व्हेन हमारा प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस खत्म हुआ एंड हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्रिएशन फेज स्टार्ट हुआ कि हमारा डिजाइन रेडी है, हमारी ब्रांडिंग रेडी है, बट अब प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, क्या वो डिजाइन जो आज रेंडर में दिख रहा है वो फिजिकली कैसा दिखेगा, किस कॉस्ट पे आएगा, कौन से कंपोनेंट्स डालने हैं, वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ. फर्स्ट स्टेप वाज मेकिंग श्योर प्राइवेट मोल्ड ओपन हो जाए एंड जो डिजाइन आ रहा है वो हमारे एंड से अप्रूव हो जाए, बिकॉज डिजाइन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. व्हेनेवर यू विल लुक एट द वॉच यू विल सी मल्टीपल शेप्स, मल्टीपल एंगल्स. यूजुअली क्या होता है आप रेंडर में जो देखते हो रियलिटी में देखते हो उसमें बहुत फर्क होता है. सेकंड वाज मटेरियल ऑफ द बॉडी. आप प्लास्टिक में बना सकते हो, आप एल्यूमिनियम में बना सकते हो, आप स्टेनलेस स्टील में बना सकते हो, आप टाइटेनियम में बना सकते हो. तो कौन सी फिनिश के साथ हमें जाना चाहिए. थर्ड वाज डिस्प्ले साइज. फोर्थ वाज
battery, fifth was processor, sixth was firmware. Basically we had to decide entire specifications of the watch. बैटरी साइज क्या होना चाहिए, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, बैक साइड का मटेरियल क्या होना चाहिए, सेंसर्स कौन से यूज होने चाहिए, एवरीथिंग. सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारा प्रोसेसर इंडिया में बेस्ट प्रोसेसर हो इस प्राइस रेंज का. फॉरगेट दिस प्राइस पॉइंट. आवर प्रोसेसर इज 4x मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट वी सी इन द मास मार्केट. हमने अपना प्रोसेसर तो डिसाइड कर लिया था, बट उसके साथ जो चैलेंजेस आए वो नहीं इन्विजन करे. एंड मे बी यही रीजन हो सकता है कि काफी ब्रांड्स इतने यूनिक तरीके से नहीं जाते, बिकॉज टाइमलाइंस आपकी आप डिसाइड नहीं कर सकते. हमने कब सोचा था हम लॉन्च करेंगे, एटलीस्ट हम उससे 2 से 3 महीने डिलेड चल रहे हैं, प्योरली बिकॉज हम प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे. फॉर एग्जाम्पल, जो हम चिपसेट लेना चाह रहे हैं वो इंडिया में वो मैन्युफैक्चरर किसी को देता ही नहीं है, क्योंकि इतना महंगा चिपसेट को यूज नहीं करता. क्योंकि इस प्रोसेसर ये फर्स्ट टाइम आ रहा था, इसका फर्मवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं था. फर्मवेयर क्या होता है कि बेसिकली जो भी हम वॉच में सॉफ्टवेयर देखते हैं कि वॉच का एक एक फीचर कैसे आ रहा है, आइकन कैसे आ रहा है, कैसे एक एक स्क्रीन फंक्शन करेगी, उसको डेवलप करना पड़ता है. यूजुअली जो आप एक्सपो से घड़ियां उठाते हैं और खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास हर घड़ी का एक बेसिक फर्मवेयर रेडी होता है. ब्रांड्स अपना UI UX दे सकते हैं जिनको देना हो. बट सिंस इस चिपसेट को हम पहली बार इंडिया में ला रहे थे एंड ये एक फ्लैगशिप चिपसेट है, इसका फर्मवेयर मैन्युफैक्चरर पास भी अवेलेबल नहीं था. बट हमने कॉल लिया कि इसका फर्मवेयर हम खुद बनाएंगे. हमने 6 डेवलपर्स लगाए जो इस फर्मवेयर को स्क्रैच से डेवलप कर रहे थे इस चिपसेट पे. इस पे रिस्क भी थे, क्योंकि जब भी कोई फर्मवेयर स्क्रैच से बहुत ज्यादा आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे अपडेट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे क्रैशेस आते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं. बट हमने कॉल लिया 6 महीने पहले हमारा फर्मवेयर बनना स्टार्ट हो गया इस चिपसेट पे. एज नेक्स्ट स्टेप हमने UI UX भी अपना बनवाना शुरू कर दिया, बिकॉज UI UX एक फील देता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हो, आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. श्लोक पर्सनली काफी डिजाइन में काफी इन्वॉल्व है, तो हमने श्लोक के अंदर एक टीम क्रिएट करी जिसने पूरा वॉच का UI UX स्क्रैच से बिल्ड करा on the firmware which team was anyway building. So UI UX पे काम चल रहा है, firmware पे चल रहा है, and हमारा like I said जो डिजाइन है उसकी फाइनल फिनिश पे भी काम चल रहा है. जब वो फाइनल फिनिश आया, हमें डिसाइड करना था उसका मटेरियल क्या है, एंड वी वेंट अहेड विद स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील एप्पल अपनी फ्लैगशिप घड़ियों में देता है जो 50 से 60 हजार रुपए की आती है. बट वी डिसाइडेड दैट हमारा डिजाइन स्टेनलेस स्टील में काफी कूल लगेगा, एंड इस प्राइस पॉइंट पे हम स्टेनलेस स्टील लाएंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और हमारे डिजाइन को भी जस्टिस देगा. आपको क्या लग रहा है, इसको पार्टी में पहन के जा सकते हैं आराम से? और कहाँ पहन के जाना चाहोगे इस घड़ी को? आपके हिसाब से वगैरह मतलब क्या ऑफिस? बिकॉज हमारा एक अच्छा चिपसेट था, हम एनिमेटेड एंड डायनेमिक वॉच फेसेस भी दे सकते थे. दो उसमें कोडिंग बहुत लगती है, बट आपको बहुत कूल वॉच फेसेस देखने को मिल सकते हैं कि आप अपना हाथ रोटेट करोगे तो अर्थ रोटेट हो रही है, थोड़ा आगे पीछे कर रहे हो तो फायर आ रही है. तो वो भी काफी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बट एक कूल प्रोसेस था. बेसिकली पिछले 2 महीने से हम बस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं. इतने फीडबैक्स आ रहे हैं फर्मवेयर पे, UI UX पे, फिनिश पे, कौन सी पॉलिश होनी चाहिए, स्ट्रैप की फिट कैसे आ रही है, हम बस उसी पे लगे हुए हैं. एंड चाहे हम हाई विस प्रोडक्ट की जून से बना रहे हैं, बट लॉन्च हम अब कर पा रहे हैं बिकॉज वी नेवर वांटेड टू लॉन्च इन अ हरी. वी ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर प्रोडक्ट सॉलिड हो तभी मार्केट पे जाए, अदरवाइज लॉन्च करने का पॉइंट नहीं है. जब हमें डिसाइड करा कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाना है और क्या बनाना है, हमें रियलाइज हुआ ये सारी कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चाइना में है. एंड जब हमने देखा कि चाइना में ये सारी चीजें कितनी इजीली हो पा रही है, एंड हमने पैरेलली कोशिश करी कि क्या चीजें ये हम इंडिया में असेंबल कर सकते हैं, हमें पता चला इसकी कॉस्ट आराम से 20 to 30 CR तक आएगी. प्लांट अगर लगाने का कितना कॉस्ट आता है? 25 CR से ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं मशीनरी में. जो असेंबली लाइन की मशीन्स, जो MOQ इंडिया में चाहिए इस लेवल का प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आज हमारे पास वो MOQ देने के लिए नहीं थे. तो गोल यही है कि 6 महीने में हमारा ब्रांड इतना चल पाए कि हम वो MOQs इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को दे पाए एंड ये प्रोडक्ट इंडिया में बना पाए. अगर हमारा 25,000 यूनिट्स पर मंथ का रन रेट रहता है, तो मंथ 7 ऑनवर्ड्स हम चाइना से इंडिया में बना सकते हैं प्रोडक्ट्स. हमारी एक्सपेक्टेशन है हम यहाँ पहुंच पाए. अब मंथ 1 में पहुंच पाते हैं, मंथ 3 पे, मंथ 6 में, ये लॉन्च के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या डिमांड है प्रोडक्ट की एंड हम कितनी जल्दी इंडिया में प्रोडक्ट को बना सकते हैं. ओवर द लास्ट 4 मंथ्स हमारी टीम काफी टाइम मैन्युफैक्चरर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है. अभिनव पिछले 1.5 महीने से मैन्युफैक्चरर के साथ है, वहीं रह रहा है, बिकॉज
हम मेक श्योर करना चाहते प्रोडक्ट में कोई भी कमी ना रहे। एंड मेरे को अभी भी याद है जब मेरे पास पहली वीडियो आई थी प्रोडक्ट की 3 महीने पहले, जब फाइनली वो मोल्ड निकल के आया था, मैं जिम में था और मैं इमोशनल हो गया था कि ओ ऐसा प्रोडक्ट दिख रहा है। एंड ये जर्नी मेरे को नहीं पता लॉन्च कैसा होगा, बट ये जर्नी मेरे लिए काफी इंटेंस रही है, काफी चीजें सीखने को मिली है एंड काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अगर मैं और श्लोक एक सपना देख के एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आज हम कह सकते हैं मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, एंड वी हैव ट्रूली क्रिएटेड अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट, देन ट्रस्ट मी कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिकॉज 1.5 साल पहले हमें टेक का कोई आइडिया नहीं था, हमें इस कैटेगरी का कोई आइडिया नहीं था। दिस प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बाय प्योर ऑब्सेशन, प्योर लव फॉर डूइंग समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर डूइंग समथिंग विच वी ट्रूली बिलीव्ड इन एंड मेकिंग श्योर वी डिलीवर टू व्हाट वी इन्विजन। फाइनली इतनी हाइप बनाने के बाद, इतनी वीडियोस डालने के बाद, लेट मी फाइनली शो यू व्हाट वी हैव बीन बिल्डिंग सिंस लास्ट 1.5 years। भाई 1.5 साल लग गया यार इसे बनाने में, यकीन सा नहीं हो रहा लॉन्च हो रहा है। मैं प्रोडक्ट देखता हूँ तो मुझे पता है ना यार एक एक डिसीजन लेने में क्या हुआ, ये स्ट्रैप ऐसा क्यों है, ये बकल ऐसा क्यों है, यहाँ क्या चैलेंज आया था, डिजाइन में क्या हुआ था, डिस्प्ले में क्या हुआ था। काफी अच्छा लग रहा है फाइनल प्रोडक्ट हाथ में देख के। आई होप 1.5 साल की मेहनत श्लोक, मेरी पूरी लेयर्स की टीम की आप लोगों को अच्छी लगी। बिकॉज सपना देखना आसान है, हमने सपना देखा कि टॉप ब्रांड्स जो नहीं कर पा रहे हम करने की कोशिश करना चाहेंगे। वॉचेस जो काफी ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट बना रखा है स्मार्ट वॉचेस को ब्रांड्स ने, हम उसे थोड़ा डिजाइनर बनाएंगे, प्रीमियम बनाएंगे, कम से कम कॉस्ट रख के करना चाहेंगे, अपना यूआई बनाएंगे। दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी पर्सनली, बिकॉज हर बंदा क्रिएटर को डाउट करता है कि क्या ये क्रिएटर कर लेगा, वही एक कॉपी पेस्ट करके ब्रांड बना लेगा। तो जितने भी मैं फाउंडर से बात करूं, इन्वेस्टर से बात करूं, किसी को भरोसा नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, बट आई ऑलवेज बिलीव, मैं 7 साल से क्रिएटर्स मैनेज कर रहा हूं, आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज ये ब्रांड इतने डोर्स ओपन करेगा फॉर फ्यूचर क्रिएटर्स जो बड़ा सोचना चाहेंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे, जो बड़े ब्रांड्स खोलना चाहेंगे, बट आज उन पे कोई बेट नहीं ले रहा, आज उन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा कि ये क्या ही कर लेंगे। होप आप लोगों को ये अच्छा लगे। Very surreal because honestly it started from a very casual lunch conversation. It was me, Shlok and I, and we were just having our lunch, and it's always crazy ambition with the two of them. अगर हम skins की बात कर रहे थे तो suddenly बात आ गई यार अब तो tech products बनाते हैं, smart watch, and this is almost last to last year. It was June 2023, right? Cut to today, it's been so much of energy, so much of nervousness, so much of time investment that it's crazy to be honest. पूरे 1 साल की मेहनत है अब ये, एंड फाइनली हम लोग उस दिन का जो वेट कर रहे थे वहाँ तक पहुँच गए। लास्ट 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था बिकॉज सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हो पा रहा था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ हुआ है। 1 साल पहले मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉच पे काम करूंगी। इट ऑल स्टार्टेड जब एक दिन श्लोक सर मुझे आके बोलते कि वॉच फेस डिजाइन करना है। उन्होंने मुझे एकदम से रेंडमली बोला था, मैं बैठ के कोई बैनर बना रही थी, रेंडमली हुआ कि मुझे बोलते वॉच फेस डिजाइन करने हैं, दिन के 2 तो हो जाएंगे। एंड आई वाज क्लूलेस कि मुझे क्या करना है। आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड कि मुझे सब कुछ देखना है, मुझे 3D का देखना है, मुझे ऐप का देखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूजर कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो मैंने तो इस जर्नी को फ्रॉम द स्टार्ट देखा है कि जब ये एक बस कॉन्सेप्ट था, आज हमारे पास एक चलता फिरता प्रोडक्ट हाथ में है एंड
it's very different from whatever smartwatches and products that are out there. And I'm not saying just because we have put in our effort into it, but because वो side by side comparison में भी दिखता है. दिन रात एक करनी पड़ी, and जिस दिन का हम लोग वेट कर रहे थे वो फाइनली आ गया. Now we are launching this product.